हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास इसी कैश बुक में नेक्स्ट टॉपिक है पैटी कैश बुक और उसमें है आपके पास सिंपल और नॉन एनालिटिकल पैटी कैश बुक। ठीक है, नॉन एनालिटिकल पैटी कैश बुक देखो होता क्या है। इट इज़ द रिटर्न जस्ट लाइक द सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक की ही तरह है। इट इज़ जनरली प्रिपेयर्ड विद वन कॉमन कॉलम for date and particular for both the receipts and payments is done. Receipt and payment, it is done due to the fact that entries on the receipt side are very limited, that is 1 or 2. The standard format of the non-analytical petty cash book is given below. पहले बेटा आपको देखना petty cash book होता क्या है। पैटी कैश बुक होता है कि जो हम अपने अकाउंटेंट्स को जब अपने क्लर्क को थोड़े पैसे दे देते हैं कि वो खर्च करेगा छोटे मोटे जो एक्सपेंसेस होते हैं बिज़नेस में। ठीक है, बिज़नेस में आपके पास छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कोई पेन खरीदना है, नोटबुक खरीदनी है, कैरेज पेड करना है, वेजेस पेड करना है, उसके बाद आपने किसी कस्टमर को कोल्ड ड्रिंक देना है, चाय देनी है। ठीक है, तो इसको हम पैटी कैश एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो पैटी कैश का मतलब कि हमने अपने क्लर्क जो हमारा कैशियर है हमने उसको पहले से दे दिया 1000-2000 रुपये दे दिया और उसमें से वो खर्च कर देगा छोटे छोटे एक्सपेंसेस, और उसके लिए ये वाली एक कैश बुक बना के रख देगा जिसका नाम है पैटी कैश बुक। और पैटी कैश बुक भी आपके पास दो किस्म की है, जो है आपकी नॉन एनालिटिकल और दूसरी है एनालिटिकल। तो पहले हम नॉन एनालिटिकल करेंगे। और जैसे अभी इसमें बताया आपको थ्योरी में कि आपका रिसिप्ट और पेमेंट एक ही पर्टिकुलर में चलेगा, जैसे आपने डबल में देखा था ना पहले कैश बुक में, वैसे नहीं होगा। एक ही कॉलम में एक ही पर्टिकुलर में और एक ही डेट आपकी बनेगी, उसमें आपका टू और बाय आपका आएगा। अब आपने कैश बुक पढ़ी हुई है तो इसलिए आपको ये बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका फॉर्मेट अमाउंट रिसीव्ड, CBF और कैश बुक फोलियो। इसका मतलब कैश बुक फोलियो। ठीक है, डेट पर्टिकुलर, वोचर नंबर LF और अमाउंट पेड। देखिए ज़रा सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं, तो वो बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग जो भी होगा आपके पास वो आप अमाउंट रिसीव्ड में डालेंगे। देखिए साइड अमाउंट रिसीव्ड है ना आपके पास। ठीक है, आपके लेफ्ट साइड में आपको अमाउंट रिसीव्ड दिख रहा है, उसमें ओपनिंग डालेंगे। मतलब कि जो आपका रिसीव्ड होगा वो आपने अमाउंट रिसीव्ड में डालना है, और जो उधर से है राइट साइड में अमाउंट पेड। ठीक है, वैसे भी कैश बुक में आप जो भी पेमेंट होती है वो क्रेडिट साइड में डालते थे, और जो आपकी रिसीव्ड होता था वो डेबिट साइड में डालते थे, और डेबिट आपका लेफ्ट हैंड साइड था और पेमेंट जो थी आपकी क्रेडिट जो था वो आपका राइट हैंड साइड था। ठीक है, तो टू कैश या बैंक जो भी कोई आपके पैसे आए, ठीक है, वो आपके अमाउंट रिसीव्ड में आ गए। उसके बाद आपके जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, वेरियस एक्सपेंसेस जैसे इसने बताए, कोई रेंट है, वेजेस हैं, कैरेज हैं, ठीक है, और किसी किस्म का कोई एक्सपेंसेस होगा, फ्राइट है, पोस्टेज है, प्रिंटिंग है, स्टेशनरी है, ये सारी चीज़ें जो अब आपकी वेरियस एक्सपेंसेस में आ गई। ठीक, फिर उसको हम पेमेंट, इधर जो XX इसने क्रॉस डाला हुआ ना, ये अमाउंट पेड है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, क्लोजिंग डेट डालनी है। जब वो ख़त्म हो जाएगा 1 महीने के बाद, आपने अमाउंट रिसीव्ड जो है उसका टोटल करना है, जो आपका टोटल ये आ गया नीचे। ठीक है, और इसके बिल्कुल सामने वाला वही अमाउंट रखना है। फिर उसमें से ऊपर वाले सारे माइनस करने हैं और बैलेंस कैरिड ऑन आपका आ जाएगा। बाय बैलेंस कैरिड ऑन वो क्रेडिट साइड से ही आएगा। फिर वो जो ब्रॉट डाउन आएगा वो नेक्स्ट ओपनिंग डेट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे। ठीक है, ऐसे हम एक क्वेश्चन देखेंगे। बैलेंस इन हैंड विद पैटी कैशियर, आपके पास बैलेंस कितना है। ठीक है, तो देखिए ज़रा इसके पास बैलेंस है 40 रुपीज़। तो ये देखिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40 रुपीज़ रिसीव्ड में। ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन रिसीव्ड में आपका आ गया। ठीक है, डेट जनवरी 1। उसके बाद है रिसीव्ड चेक फॉर पैटी कैश फ्रॉम कैशियर। हमने कैशियर से 460 रुपये लिए हैं, और 460 रुपये जब लिए 460 लिया टू बैंक, बैंक के थ्रू लिए थे आपने,
वो भी रिसीव्ड में आ गए, ठीक है, क्योंकि पैसे आए हैं। फिर उसके बाद देखो ज़रा ये सारी पेमेंट्स हो रही हैं जनवरी 2 को। पेड फॉर पोस्टेज, पेड फॉर स्टेशनरी, पेड कार्टेज, ये सारी देखो इधर पेमेंट हम कर रहे हैं। बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, देखो इसको पेमेंट में डाल रहे हैं। अमाउंट पेड में 30.75, ठीक है। कॉयरेज एंड कार्टेज, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ठीक है, जो रिफ्रेशमेंट्स थी वो सन्ड्री एक्सपेंसेस, ठीक है, रिफ्रेशमेंट था ना, उसको हम सन्ड्री एक्सपेंसेस बोलते हैं। सेंट ए टेलीग्राम टू दिल्ली, पेड प्रिंटिंग, पेड टिप्स टू पियन, पेड टैक्सी हायर टू मैनेजर, पेड टू फ्राइट, पेड टू कुल्ली, ठीक है, ये सारी पेमेंट ही हैं। तो सारी पेमेंट हम इधर ही लिख रहे हैं। तो टिप्स टू पियन है जो, उसको हम सन्ड्री एक्सपेंसेस में डाल रहे हैं। बाई कन्वेंस आ गया, उसके बाद फ्राइट आ गया, कैरेज एंड कॉटेज आ गया, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ डाल दी। लेकिन आपका अमाउंट जो है वो अमाउंट रिसीव्ड वाला बड़ा है, 40 रुपीज़ प्लस 460, 500 हो गया। वही 500 दूसरी साइड में भी वैसे ही रखेंगे और उसमें से ये ऊपर वाले सारे माइनस करेंगे। 30, 75, 28, 42, 18, 97, 15, 34, 29 एंड 12, ये सारे माइनस करेंगे 500 में से। तो आपका बैलेंस जो बच रहा है वो 120 बच रहा है, ठीक है। उसको हम लिखेंगे, लास्ट डेट को जनवरी है तो जनवरी 31 को हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड ऑन 120। अब जो 120 है उसको अगली डेट में फरवरी 1 में, फरवरी इधर डालेंगे टू बैलेंस ब्रॉड ऑन, और उसको आप अमाउंट रिसीव्ड वाली साइड में बैलेंस रखेंगे 120, ठीक है। तो ये था आपका सिंपल पैटी कैश बुक, जहाँ आप इसको हम बोलते हैं नॉन एनालिटिकल कैश बुक, ठीक है। तो ये अब आपने करना है।